हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, लेकिन आपको बहुत फोकस रख के यह पढ़ना है क्योंकि पोलिनोमियल बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 में भी आएगा। जो स्टूडेंट JEE की एग्ज़ाम देने वाले हैं आफ्टर क्लास 12, उसको भी यह हेल्पफुल रहेगा। यह पोलिनोमियम पोलिनोमियल्स का बेस है। उसी बेस के ऊपर आपको उसे डीप में क्लास 10, 11 और 12 में पढ़ना है। तो अगर यह बेस अच्छा रहेगा आपका, तो उसके आगे की क्लास में भी इसको समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट पोलिनोमियल्स इंट्रोडक्टरी लेक्चर। सबसे पहले पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल? तो डेफिनेशन है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें भी बहुत कुछ है। क्या है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसके जो एक्सपोनेंट्स है, वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स है, वो कैसे होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होने चाहिए, या तो ज़ीरो या पॉजिटिव नंबर। दूसरे शब्दों में कहे तो उसे वॉल नंबर होना चाहिए। आर कोल्ड पॉलिनोमियल्स। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके सभी वेरिएबल्स है, वो वेरिएबल के एक्सपोनेंट है, वो नॉन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसे हम पोलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। 5x पावर 4 प्लस 4x³ प्लस x प्लस 6। तो 5x4 एट्सेट्रा आर पोलिनोमियल। तो इसमें 5x4, ठीक है, तो 5x पावर 4। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, ये ऊपर का जो है वो एक्सपोनेंट्स है, और नीचे का जो ये x है, ये है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये आप सब जानते होंगे क्योंकि मेरे ख्याल से 8वीं क्लास में आपको ये सब सिखाया गया है। तो इसे पोलिनोमियल कहते हैं। ये पोलिनोमियल नहीं है तो किसे पोलिनोमियल नहीं कहा जाता? तो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको पता चले किसको, किसे हम पोलिनोमियल कहते हैं और किसे नहीं कहते। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं। 1x + 2, इसे हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो x है वो डिवीजन में आ गया है। तो अगर इसके 1/x को हम लिखने जाए तो हम इसे किस तरह लेंगे? x, और इसका एक्सपोनेंट आएगा -1। तो हमें पोलिनोमियल में क्या कहा गया कि जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो यहाँ एक्सपोनेंट नेगेटिव हो गया, इसके कारण इसे हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, इसी तरह √(x+5), ठीक है, इसे भी हम पोलिनोमियल कहेंगे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि √(x) को हम लिखने जाएंगे तो हम किस तरह लिखेंगे? x पावर 1/2। तो ये जो 1/2 है, ठीक है, वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, आप पॉजिटिव ज़रूर है लेकिन वो इंटीजर्स नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। 1/2 रेशनल नंबर है, इसके कारण √(x+5) पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल हम किसे कहते हैं? अ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म p of x is equal to k, where k is a real number. For example, -10,
सॉरी -9, 10, 0 आर कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स. इट इज़ अ सिंगल टर्म्स, नो वेरिएबल्स. तो जो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 9, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल. इसी तरह अगर मैं लिखूँ 0, तो ये भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है. 5 लिखूँ तो ये भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है. -7 लिखूँ तो वो भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है. तो ये सारे के सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल है. और दूसरी क्या बात है, इट्स सिंगल टर्म्स, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल. नेक्स्ट, zero polynomial. A constant polynomial zero called zero polynomial. ठीक है, सिर्फ ये ज़ीरो है तो इसे हम ज़ीरो पोलिनोमियल कहते हैं. तो ये ज़ीरो भी पोलिनोमियल है और ये इसका टाइप क्या है, ज़ीरो पोलिनोमियल तो है लेकिन ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल्स है नहीं. ठीक है, तो जिसके भी साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है इसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स. तो पोलिनोमियल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं तो वो भी हम देखेंगे. पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स, एक वेरिएबल्स वाला पोलिनोमियल. सबसे पहले आगे हमने सीख ला वेरिएबल्स क्या कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक पोलिनोमियल यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, x² प्लस 2x+1. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x है ना, ये है वेरिएबल्स. ठीक है, इसी तरह एक दूसरा लेता हूँ, x+y+z. तो यहाँ पे x, y और z, ये तीनों के तीनों जो अल्फ़ाबेट्स है उसे हम कहेंगे वेरिएबल्स. ठीक है, तो इसी के बेस पर हम सीखेंगे आगे क्या कहते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. एक वेरिएबल वाला पोलिनोमियल किसे कहते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल जैसे x होता है और उसमें एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है या मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, लेकिन इसमें डिवाइड या डिविजन डिवाइड बाय वेरिएबल नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इसे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं. फॉर एग्जांपल देख लेते हैं x+2. तो इसमें वेरिएबल देखते हैं कौन सा है, एक ही है, ये जो x है ये वेरिएबल है, ये जो 2 है ये तो क्या है, कांस्टेंट है. और दूसरा देखते हैं x² प्लस x+5. ठीक है, तो इसमें भी x² और x यानी x ही है तो ये भी एक ही वेरिएबल है. ठीक है, तो ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल कहा जाएगा. तीसरा एग्जांपल लेते हैं x³ प्लस 2x² - 2. ये भी वन वेरिएबल पोलिनोमियल कहा जाएगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक ही है. इसी तरह अगर हम इस तरह से कुछ लिखें, x⁻5 2x⁻4 माइनस 3x⁻3 प्लस 5x² प्लस x+3. तो इसे भी हम वन वेरिएबल पोलिनोमियल भी कहेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ x ही है, हालांकि 4 बार 1 2 3 4 5 बार आया लेकिन x ही है, तो इसे हम वन वेरिएबल पोलिनोमियल कहेंगे. अब नीचे देखिए x+y. ठीक है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गया तो ये पोलिनोमियल तो है लेकिन ये दिस इज नॉट अलाउड, यानी ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y. दैट्स इजी. नेक्स्ट लेते हैं, क्या है पोलिनोमियल एंड इट्स पार्ट्स. तो पोलिनोमियल्स के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट है तो हमें ये सीख लेना बहुत ज़रूरी है. तो क्या आप पहले पार्ट लिख सकते हैं,
इन द पोलिनोमियल, यहाँ एक पोलिनोमियल दिया गया है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एक पोलिनोमियल है। द एक्सप्रेशन, तो इसमें एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, दो एक्सप्रेशन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक 2x है, ठीक है, आर कोल्ड टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो ये दो एक्सप्रेशन है, इसे हम टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। नीचे एक दूसरा पोलिनोमियल दिया है, तो पोलिनोमियल 3y² प्लस 5y प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे एक 3 1 2 और 3, तो यहाँ पे कितनी टर्म हुई, 3y², 5y एंड 7, यानी ये 3 टर्म्स वाला पोलिनोमियल है। आगे देखते हैं। अब पोलिनोमियल कैन हैव एनी बट फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। पोलिनोमियल की जो टर्म होती है वो कैसी होती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन उसका जो नंबर होता है वो हमेशा फिनाइट होता है, ये खास याद रखना, ठीक है, इनफिनाइट नहीं होता है। पोलिनोमियल की जो टर्म्स होती है वो फिनाइट टर्म्स होती है। इसका एक एग्जांपल देते हैं, एक्स पावर ऑफ 150 प्लस एक्स पावर ऑफ 149, ऐसे ऐसे करते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अगर इसकी हमें टर्म्स देखनी है तो कितनी टर्म्स हो गई, तो अब यहाँ से गिनती शुरू करें, ठीक है। यहाँ 1 से लेके 150, यानी 150 तो यहाँ हो गया, और इसमें एक जोड़ दिया तो 150 प्लस 1, सॉरी यस 150 प्लस 1, यानी इसकी इस पोलिनोमियल की टर्म्स हुई 150 एंड 151। और एक एग्जांपल ऐसा ही लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्स पावर 60 प्लस एक्स पावर 59 प्लस ऐसा ऐसा करके एक्स पावर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अगर इस तरह सा कोई एग्जांपल है, अगर पूछे कि इस पोलिनोमियल की टर्म्स क्या है, तो ये तो पहला 60 तो हो गया, ठीक है। यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक का जो टर्म्स हो गया वो 60 है। बीच में जो डॉट डॉट है, इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यू है, इतने सारे नंबर हम एक साथ लिखेंगे तो ये ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसे शॉर्ट करने के लिए ये मैथमेटिक्स में ये इस तरह का ये लोग यूज़ करते हैं। तो ये x60 हो गया, और ये इसमें 2 भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसकी टोटल टर्म्स हुई 60 प्लस 1, यानी 61। तो ये पोलिनोमियल की टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल किसे कहते हैं, अब पोलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म्स कॉल्ड मोनोमियल्स। कोई भी पोलिनोमियल है जिसे सिर्फ एक ही टर्म हो, इसे हम मोनोमियल कहेंगे। जैसे 5x है, ठीक है, तो कुछ है नहीं, यानी एक ही टर्म। -3x², ठीक है, इसमें x का स्क्वायर भी आ सकता है, वो भी अलाउ है, ठीक है, ये भी एक ही टर्म हुई। सिर्फ 7, कोई नंबर x वगैरह कुछ वेरिएबल नहीं है, सिर्फ 7 है, तो इसे भी एक मोनोमियल भी कहा जाएगा। और खास इंपॉर्ट 2xy, यहाँ पे x और y मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, लेकिन एक ही है, तो इसे भी मोनोमियल टर्म ही कहा जाएगा। अगर 2xy प्लस xy कहे तो इसे मोनोमियल कहा जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म हो गई 2xy एंड xy, ठीक है, याद रखना। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल क्या कहते हैं, बाय मीन्स टू, तो पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, जिस पोलिनोमियल में टू टर्म्स है इसे हम बाइनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल x प्लस 2, तो यहाँ दो टर्म हुई, पहली है x और दूसरी है 2। दूसरा एग्जांपल 3x-5, तो यहाँ एक x है, एक x वाली 3x है और एक -5 है, ठीक है, तो ये भी बाइनोमियल हुई। तीसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, x² प्लस x, तो यहाँ भी x² एंड x दो अलग अलग टर्म में से, यानी ये भी बाइनोमियल ही हुआ। आगे देखते हैं। बाइनोमियल के बाद आता है ट्राइनोमियल। नंबर से ही पता चला, ट्राइनोमियल मीन्स तीन, जहाँ तीन टर्म्स होती है इसे हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल x² प्लस 3x प्लस 2, यहाँ देखें तो x² 3x एंड 2, यानी टोटल तीन टर्म्स हुई। दूसरी
2x⁻³ -4x एंड 1, ये भी 3 टर्म हुई। a + b + c, ये भी 3 टर्म हुए, लेकिन डिफरेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये भी ट्राइनोमियल ही हुआ। अब देखते हैं, जब 3 से ज़्यादा टर्म हो, टर्म्स का तो कोई फिक्स तो है नहीं, अगर 3 से ज़्यादा टर्म हो तो उसे हम पोलिनोमियल ही कहते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल नीचे दिया गया है, x⁻³ + 2x² + 3x + 4, तो उनमें टोटल टर्म है 4, तो इसे हम कहेंगे पोलिनोमियल, ठीक है। क्या कहा, 3 से ज़्यादा टर्म है इसलिए हम इसे पोलिनोमियल कहेंगे। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल है 5x⁻4 3x⁻3 -x² + 7x + 9, तो यहाँ टोटल टर्म्स हुई 5 टर्म्स, लेकिन हम इसे बोलेंगे पोलिनोमियल, ठीक है। फिर आगे का, ईच टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल हैव ए कोएफिशिएंट। पोलिनोम की जितनी भी टर्म्स हैं उस सभी टर्म्स को एक कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है ये हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे एक पोलिनोमियल यहाँ दिया गया है -x³ + 4x² + 7x - 2, ठीक है। तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है, तो इसमें कोएफिशिएंट है ऑफ x³ x³ का कोएफिशिएंट हुआ -1, ठीक है। x² का कोएफिशिएंट हुआ 4, x का कोफिशिएंट हुआ 7, ठीक है। एंड -2, ये -2 है वो किसका कोफिशिएंट है, ये है x⁻0, ठीक है। फॉर एग्जांपल -2 है, ठीक है। इसके साथ हम x⁻0 करते हैं, तो x⁻0 का मतलब क्या हुआ 1, तो -2 × 1 = -2, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस आता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जितने भी कांस्टेंट नंबर है 5 2 36 69 1000 1 लाख एट्सेट्रा कोई भी हो, ठीक है। तो इसका जो कोफिशिएंट है, ये जितने भी नंबर है ये किसके कोफिशिएंट है, ये सभी नंबर x⁻0 के x⁻0 के कोफिशिएंट है, ठीक है। सभी नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। और एक कोफिशिएंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले ये मैं इरेज कर देता हूँ ताकि कुछ समझने में कोई दिक्कत ना रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूँ 7x² + 5x + 1, ठीक है। तो अगर हम मुझे कोई पूछे कि यहाँ x² है इसका कोफिशिएंट क्या है, तो x² के आगे जो भी है नंबर, ठीक है, वो इसका कोफिशिएंट हो गया। जैसे यहाँ पे 7 है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के आगे है 5, तो ये 5 इसका कोफिशिएंट हुआ। और ये 1 है, ये 1 किसका कोफिशिएंट है, तो ये 1 है x⁻0 और x⁻0 का कोफिशिएंट है। एक और दूसरा ले लेते हैं, जैसे 6x³ - 2x² - 5x + 6, ठीक है। अगर ये पोलिनोमियल में हमें कोफिशिएंट बताना है, तो x³ है इसका कोफिशिएंट है 6, x² है, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट रहेगा -2, खास याद रखना, ठीक है। प्लस और माइनस का खास याद रखना, तो यहाँ पे -2 इसका कोफिशिएंट है। अगर x का देखें तो x का कोफिशिएंट है -5, और ये 6 है, ये 6 है कोफिशिएंट ऑफ x⁻0, ठीक है। बहुत ही ईजी है, लेकिन याद रखना, ठीक है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो दूसरी बात वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। क्यों, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसी लेक्चर अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है पोलिनोमियल की वो आपको करने में बहुत इजी रहेगी और अच्छी तरह से उसे समझ भी पाओगे।
और दूसरी खास बात ये है कि ये बेसिक चैप्टर है, क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड है। ये पोलिनोमियल आपको 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, और उसके बाद JEE की एग्ज़ाम है, इसमें भी आएगा। इसमें भी इसके सम्स आते हैं, ठीक है। तो अगर इसका बेस अच्छा होगा और इस बेस को आप अच्छी तरह से सीख लोगे तो आपको आगे की क्लास में भी बहुत मज़ा आएगा इसे करने में, ठीक है। बहुत अंडरस्टैंडिंग, ईजी से इसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। आगे देखते हैं क्या है। x पावर -1 इज -1 विच इज़ नॉट ए वॉल नंबर, ठीक है। सो दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ एक्सप्रेशन आती है जैसे x पावर -1, ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंट है -1 है, ठीक है, ये एक वॉल नंबर नहीं है, ठीक है। इसी के कारण इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहेंगे नहीं, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, याद रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन MCQs में ट्रू और फॉल्स में भी आते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन हम चूक जाते हैं, ठीक है, कहीं नहीं भूल जाते हैं, या कहीं से हम चूक जाते हैं बड़े बड़े सम करने में। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ x+1 इज नॉट ए पोलिनोमियल, ठीक है, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1/2, 1/2 विच इज़ नॉट ए वॉल नंबर। आगे भी हम देख चुके हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x+1, ठीक है। हमें पोलिनोमियल में सबसे पहले क्या देखना है, जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के वेरिएबल्स के वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स को, वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स को देखना है, ठीक है। अगर कोई भी वेरिएबल है और इसका एक्सपोनेंट्स वॉल नंबर है तो वो पोलिनोमियल कहे जाएगा, इसे हम पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अगर वो एक्सपोनेंट्स वॉल नंबर नहीं तो हम इसे पोलिनोमियल कहेंगे नहीं। जैसे ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसे हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे क्योंकि x स्क्वायर रूट में है, और स्क्वायर रूट में x मतलब x का पावर आ गया 1/2, और ये जो 1/2 है ये एक्सपोनेंट है, ये वॉल नंबर नहीं है, दिस इज अ रेशनल नंबर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट नोन एज अ, इट इज़ नॉट कॉल्ड एज ए पोलिनोमियल। ओके, आगे चलते हैं। पहले थोड़ा ये मैं इरेज कर देता हूँ ताकि वो समझने में बीच में डिस्टर्ब ना रहे, बाद में ये देख के आपका फोकस भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं ये थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, इस कर देता हूँ। आगे चलते हैं। इफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज x, अगर कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, इसमें वेरिएबल है वो x है, वी में डिनोट द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियम को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, किस तरह से बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे p ऑफ x और q ऑफ x और r ऑफ x। सो फॉर एग्जांपल वी में राइट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x-3। अगर वेरिएबल x है तो हम इसे बोलेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x-3। ऐसे भी बोल सकते हैं q ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 1, r ऑफ y इज इक्वल टू y³ प्लस y+1। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x² प्लस x+y, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, x है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस x+1। ये भी सही है, ठीक है। इसे हम p की जगह q ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस x+1 ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अल्फ़ाबेट के बाद जो आएगा वो हमेशा x ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स x है, ठीक है। हम इसे p ऑफ y नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, y नहीं है, ठीक है। वी कॉल द हायर पावर, आगे देखते हैं। वी कॉल द हायर पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ
पोलिनोमियल एज ए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जितने भी पोलिनोमियल है, ठीक है, इसमें सबसे जिसका पावर हायर है इसे हम इस पोलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ एक पोलिनोमियल दिया गया है जैसे कि 3x⁻7 -4x6 + x+9, ठीक है। तो यहाँ x के पावर में 7 भी है, 6 भी है और 1 भी है। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 7 की, यानी 7 इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। दिस पोलिनोमियल की डिग्री 7 है। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल है 5y⁻6 -4y² -6। तो यहाँ सबसे बड़ी जो पावर है ये 6 है, यानी इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी 6, ठीक है। एक और ले लेते हैं, जैसे x⁻8 + x⁻7 + x⁻6 + 2, ठीक है। ऐसा कोई अगर पोलिनोमियल है तो अगर आप पूछे कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी 8, क्योंकि 8 सबसे हाईएस्ट पावर है, ठीक है। इसी तरह ऐसे सम्स एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, लेकिन याद रखना ज़रूरी है। कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। और एक इम्पोर्टेंट, द डिग्री ऑफ ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ज़ीरो। क्या इसका मतलब है? नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, कांस्टेंट में हम देख ले, कांस्टेंट हम देख चुके हैं। तो जितने भी पॉलिनोमियल हैं इस तरह के, फॉर एग्जांपल 5, 7, 8, 10 एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे किस तरह के पॉलिनोमियल है? ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और नॉन ज़ीरो, ज़ीरो भी नहीं है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है? ज़ीरो ही होती है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे कि ये 7, ठीक है, ऐसा ही लिखा है, इसकी आपको डिग्री बतानी है तो आप डिग्री में लिखेंगे क्या? ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री हमेशा ज़ीरो ही होती है, खास याद रखना, ठीक है। आगे लेते हैं, क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं? अब पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जितने भी पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। इसके एग्जाम्पल भी है x+2, 3x-5, 7x एट्सेट्रा। ये सभी लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। इसमें x का पावर एक ही है। तो लाइन बनता है ग्राफ में। अगर लीनियर पोलिनोमियल की हमें ग्राफ बनाए, ठीक है, तो एक लाइन बनती है, इसी के कारण इसको नाम लीनियर पोलिनोमियल है। फिर आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इस पोलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल देते हैं x² + 5x + 6 और दूसरा है 2x² - 3x + 1। दोनों पोलिनोमियल में डिग्री है 2, ठीक है। तो ऐसे पोलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। और अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम ग्राफ बनाए तो वो कर्व ग्राफ होगा। कर्व ग्राफ यानी इस तरह का कर्व ग्राफ। तो इस तरह के कर्व ग्राफ को पैराबोला ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। और लीनियर ग्राफ मीन्स इस तरह का लीनियर, इसे हम लीनियर लाइन की तरह होता है, इसे हम लीनियर ग्राफ कहते हैं। फिर आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। वी कॉल अ पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री 3। जिस पोलिनोमियल की डिग्री थ्री है, इस पोलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x⁻3 + 2x² + x+1 और दूसरा है 3x⁻3 + 4x - 3। ये दोनों में पावर है 3, तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। फिर आता है ज़ीरो पोलिनोमियल। ज़ीरो पोलिनोमियल कैसे कहते हैं? वी गेट द ज़ीरो पोलिनोमियल विथ
इज डिनोटेड बाय ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो के बाद ज़ीरो से डिनोट होता है बस सिर्फ ज़ीरो, ना एक्स ना एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं, सिर्फ ज़ीरो। फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ज़ीरो पोलिनोमियल, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ ज़ीरो पोलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स में भी, एमसीक्यू में भी आ सकता है और टिपिकल है। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ ज़ीरो पोलिनोमियल, ठीक है। ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? द डिग्री ऑफ ज़ीरो पोलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, याद रखना। ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री है नॉट डिफाइन। इससे हम डिफाइन कहाँ डिफाइन कर सकते नहीं है, दैट्स। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी रियल नंबर इज अ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? अब हम किसी नंबर को x की जगह रखते हैं और पूरा पोलिनोम का आंसर ज़ीरो आ जाता है, तो ज़ीरो का उस नंबर को हम ज़ीरो ऑफ द पोलिनोम कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल x माइनस फाइव है, ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर हम यहाँ x की जगह फाइव ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? इफ़ x इज इक्वल टू फाइव, देन या हम x की जगह फाइव ले लेते हैं तो फाइव माइनस फाइव यानी ये आ गया ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ है कि फाइव इज फाइव इज द ज़ीरो ऑफ द दिस पोलिनोमियल, ठीक है। इसके ऊपर आगे सम भी आएंगे, ठीक है, ये हम सीखेंगे। अब इंट्रोडक्शन के बाद इस इंट्रोडक्शनरी जो नोट्स है इसके ऊपर से कुछ एमसीक्यू मैंने रेडी किए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में क्लास टेस्ट में पूछ सकते हैं, तो हम वो ले लेते हैं, ठीक है। इसे समझ लेते हैं, एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है? आंसर दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम एक एक ऑप्शन देते हैं, देख लेते हैं और समझ भी, अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। पहला है वन अपॉन एक्स प्लस टू, दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, थ्री अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। आंसर इज थ्री। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ x की पावर है माइनस वन। हमने क्या बोला था? पोलिनोमियल वही होता है जहाँ x की पावर यानी एक्सपोनेंट हो वॉल नंबर, ठीक है। और दूसरा क्या क्या लिखा था? पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल कहाँ जाएगा? नहीं। इसी तरह यहाँ देखें स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, इसका मतलब यहाँ x की पावर क्या हुई? x पावर वन अपॉन टू, जो कि एक वन अपॉन टू एक रेशनल नंबर, ये वोल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल कहाँ जाएगा? नहीं। और d जो कि एक का ही दूसरा स्वरूप है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ एक पोलिनोमियल दिया गया है, इसकी डिग्री आपको बतानी है। फाइव एक्स पावर फोर प्लस फोर एक्स पावर थ्री प्लस एक्स प्लस सिक्स, तो सबसे ज़्यादा डिग्री है फोर, आंसर आएगा फोर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ऑफ विच टाइप, ये किस तरह का पोलिनोमियल है? तो इसमें नीचे दिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। कौन सा है? पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक, तीसरा है क्यूबिक और चौथा है ट्राइनोमियल, ठीक है। तो लीनियर, लीनियर में हम सीख गए, ठीक है। लीनियर में क्या होता है? लीनियर में होता है सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, इसका एक्सपोनेंट सिर्फ एक ही, डिग्री सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। तो लीनियर तो नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है? दो होती है। क्यूबिक में डिग्री तीन होती है। ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल क्या है? तो ये टर्म्स के है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन होता
तो ये जिसकी टर्म 3 होती है 1 2 और 3, तो हम इसे ट्राइनोमियल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस तरह का नहीं है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 3 की है, तो ये होगा क्यूबिक, ठीक है। आंसर इज सी, क्यूबिक। व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट नॉन जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। अभी हमने बोला था, ठीक है, कि एक कांस्टेंट नॉन जीरो पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या होती है। जैसे 1 नॉट डिफाइन, 0 डिपेंड्स ऑन वेरिएबल्स, ठीक है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स जो जीरो नहीं है, ठीक है, उसकी डिग्री हमेशा होती है ज़ीरो। फॉर एग्जांपल, हमने एक कांस्टेंट नॉन जीरो पोलिनोमियल लिख दिया 7, तो इसकी डिग्री आएगी ज़ीरो, ठीक है। कोई भी नंबर लिख दो, इसकी डिग्री आएगी ज़ीरो। तो आंसर इज अ सी, विच इज़ अ करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। विच एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इनमें से कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो x माइनस वाई होल स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये है x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसका रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसका तो नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये x माइनस वाई होल स्क्वायर, यानी आंसर आएगा बी। सी को भी देख ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये किसका रिप्रेजेंट है, ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और ये तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो आंसर इज बी। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3 इन द पोलिनोमियल माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। बहुत सिंपल और बहुत इजी है। कोफिशिएंट एक्स क्यूब का क्या है, ठीक है। तो x के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, 1 है, और सिंबल है माइनस, यानी इसका कोफिशिएंट होगा -1। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, x-3। तो इस पोलिनोमियल में कौन सा ज़ीरो है, ठीक है, हमने सीखा था, ठीक है। अगर x-3 है, ठीक है, तो हम x की जगह वो यहाँ पे +3 लेते हैं, तो यहाँ x की जगह +3 लेंगे तो 3 - 3 यानी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज +3, तो आंसर इज सी +3, ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट अलाउड इन पोलिनोमियल, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ये तो पोलिनोमियल है ही, ठीक है, मोनोमियल है। x+1, ये भी पोलिनोमियल है। स्क्वायर रूट ऑफ x+5, ये पोलिनोमियल नहीं है। 2x + 3x², ये भी पोलिनोमियल है। ये एक ही है सी वाला, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों है, क्योंकि यहाँ x की पावर है 1/2, जो कि एक रियल नंबर है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x को हम x पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे लेते हैं ट्रू और फॉल्स। क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x+1 इज ए पोलिनोमियल, क्या ये एक पोलिनोमियल है, अभी हमने सीखा, नो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। क्यों पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, x वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स इज नॉट वॉल नंबर, वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो वॉल नंबर नहीं है, इसीलिए इसे पोलिनोमियल कहा जाएगा नहीं। अब पोलिनोमियल कैन नॉट हैव नेगेटिव और फ्रैक्शन पावर ऑफ द वेरिएबल्स। क्या कहते हैं, कोई भी पोलिनोमियल है, इसका जो हैव कैन नॉट हैव नेगेटिव और फ्रैक्शन पावर, इसका जो पावर है वेरिएबल्स का, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। नेगेटिव मीन्स -2 -1 -5 एट्सेट्रा, और फ्रैक्शनल मीन्स 1/2 3/4 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। सही है, बिल्कुल है। पोलिनोमियल का जो पावर वो हमेशा किस तरह का होता है, वॉल नंबर होता
है, तो ये दिस इज द ट्रू, ठीक है, कैन नॉट लिखा हुआ है, दिस इज ट्रू। अब बायनोमियल ऑलवेज कंटेन्स टू टर्म्स, बायनोमियल में हमेशा दो टर्म्स होती है, बिल्कुल सही, ठीक है। एक एग्जांपल भी बायनोमियल का हम लिख सकते हैं, x प्लस 5, ठीक है, ये बायनोमियल का एग्जाम्पल है, 1 और 2 ये टर्म हुई। x प्लस वाई इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, एक्स प्लस वाई पोलिएबल पोलिनोमियल ज़रूर है, लेकिन ये वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल नहीं है। ये कितना है, इसमें वेरिएबल टू है, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है, इट मीन्स ये टू वेरिएबल पोलिनोमियल है, यानी ये फॉल्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, द डिग्री ऑफ द ज़ीरो पोलिनोमियल इज, हमने देखा था, ठीक है, तो ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री, द डिग्री ऑफ ज़ीरो पोलिनोमियल इज ज़ीरो, नहीं, ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये इट इज़ अ फॉल्स। द आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज वैलिड, यस, इट इज़ द ट्रू आइडेंटिटी। एवरी मोनोमियल इज ऑल्सो पोलिनोमियल, हाँ, जितने भी हैं, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ठीक है, ये सभी पोलिनोमियल तो है ही, इसे पोलिनोमियल तो कहते ही है, ठीक है, दिस इज ट्रू। 5x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x-5 हैज़ ए 4 टर्म, क्या इसमें 4 टर्म है, काउंट करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, नो दिस इज रॉन्ग, इट हैज़ ए 5 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 9, इन द पोलिनोमियल p ऑफ x, एक पोलिनोमियल है p ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, डिग्री इज 2, इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, राइट, करेक्ट, हाईएस्ट पावर इज 2, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रू। द कोएफिशिएंट ऑफ x0 इन माइनस x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x-2, ठीक है, एक पोलिनोमियल है, तो इसमें x0 का कोएफिशिएंट -2 है, दिस इज द राइट आंसर, यस, ट्रू। ओके दोस्तों, थैंक यू।